बुलाता हूँ पुलिस को। बुलाओ बुलाओ, मैं भी तुम्हारे खिलाफ पर्चा काटूंगा, छोड़ूंगा नहीं। किस चीज का पर्चा काटोगे? पराग में मिलावट का पर्चा। कहाँ है मनीष? कुछ पता चला उसका? गाड़ी से उतारा जा रहा है नवाब साहब को। देखो, तुम पढ़े लिखे आदमी मालूम होते, अच्छी तरह समझा देना अपने बाप को, ज्यादा शोर न मचाए। जी, सिर्फ वो नहीं, हम भी कुछ नहीं कहेंगे। जी? हाँ जी। तो मैं कुर्बानी का बकरा नहीं, तुम मुझे दोबारा यहाँ ले आए। अच्छा, तुम यहाँ खड़े हो, मुझे ढूंढने नहीं निकले। दादी, अभी बाहर से आया हूँ, पता चला कि आप मिल गए हैं। दादी, आप ही का इंतजार था। तुम्हें किसने कहा था भागने को? खामखा सबको परेशान किया। सुन रहे हो शावली की बातें? जब तुम मुझे ज़बा करने वाले थे तो मैं क्या करता? खुद लेट जाता तुम्हारे सामने। दादी, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। दादी, फिर क्या तकलीफ हो गई है? बाजू में दर्द है, देखते नहीं चादर लपेट रखी है। डॉक्टर साहब, आपका मरीज आपके हवाले, अब हमें इजाजत दीजिए। कैसी इजाजत? कहाँ की इजाजत? मैंने तुमसे कहा था मुझे थाने ले चलो, तुम मुझे यहाँ खींच कर लाए हो। थाने? थाने किस लिए? पर्चा दर्ज कराना है इसके खिलाफ। पता नहीं होटल में क्या अला बला बेचता है ये जालिम। दादी, तुम्हें बाजार में खाना खाने की क्या जरूरत थी? भूख लगी थी न, क्या करता? वो मुर्गे अब भी मेरे पेट में कुश्ती लड़ रहे हैं। या मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ खाने को दो नेकबख्तो। फिर दो खाने को? दवाई मांगता हूँ। वो लड़की कहाँ है? लड़की? गड़बड़ी। यस सर। बाबा को वार्ड पहुंचाओ। जी बहुत। और मेरी बात सुनो, पहले बाबा के हाथ का एक्सरे करवाओ। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सरे मशीन आउट ऑफ ऑर्डर है। बात ही करोगे या मेरा इलाज भी करोगे नेकबख्तो? हम सब तुम्हारा रोना ही तो रो रहे हैं। हाय मर गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। मुझे भी पूरा यकीन है कि इस बार मेरी कोई खैर नहीं है। मुझे पता है वो लड़की कहाँ है। कौन सी लड़की? दादी, खामखा। गड़बड़ी, जाओ स्टेशन लाओ और बाबा को वार्ड पहुंचाओ। न, मैं उस अस्तबल दोबारा हरगिज नहीं जाऊंगा, समझ गए? दादी, तो फिर कहाँ जाओगे? इलाज तो कराना है। इन लोगों की वजह से मैं बीमार हो गया हूँ और ये लोग मेरे लिए स्पेशल कमरा लेंगे, समझ गए? स्पेशल कमरा लेंगे। निकल चलो यहाँ से। मेरा बहादुर बेटा आ गया। दरवाजी भागने न पाए। यही लोग हैं तमाम फसाद की जड़। पकड़ो। अच्छा, मजा आएगा। जा रहे हो? मगर भाई साहब, इसका कसूर क्या है? ये हमारा मुजरिम है, मुजरिम। तुम बीच में से मत अड़ो। ये खुद भी मुजरिम है। तमाम अला बला भाग भाग कर ये लाता था और मेरे सामने रखता था। बाबा, आप जरा तमीज से बात करें। आपको मालूम नहीं है कि ये 4 स्टार होटल का मैनेजर है और मैं बेरा। कौन सा होटल? 4 स्टार। ये अस्पताल है, होटल नहीं है, समझ गए? जरवली, इसकी गर्दन को ज्यादा मत दबाना। डॉक्टर साहब का फैसला सुनो। जब तुम्हें हाजमे की शिकायत थी तो किसने कहा था होटल तशरीफ ले जाने को? अस्पताल में जब आपने फाकों पे डाल रखा था तो क्या करता? बाहर भी कुछ न खाता। अजीब इंसाफ है। ये क्या कहता है?
सर ये झूठ है जी, ये यहाँ पीछे हर वक्त मुफ्त उड़ा रहा था जी। याद रखा, अस्पताल में जो चारा आप लोग मरीजों के लिए बनाते हैं ना, उसे मैंने हाथ भी नहीं लगाया, और जो कुछ भी खाया है ना वो घर से मंगवा कर खाया है, समझ गए? गड़बड़ी, यस सर, इसको फौरन वार्ड पहुंचाओ जी। बहुत बेहतर। और सुनो, पहले इंजेक्शन लगा देना जी। बहुत याद रखा, उस लड़की को बोलो कि बाबा फिर आ गया है, तुम्हें बुला रहा है। हाँ। दाजी दाजी, अब लड़की की क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने को नहीं कहा? कहा? जब कहा ना तो मैं तो उस लड़की के हाथ से इंजेक्शन लगाऊंगा, समझ गए ना? उसका हाथ मुझ पर साफ आया है निकबख्ता। क्या मतलब? मतलब ये है ना कि अल्लाह ताला ने उस लड़की के हाथ में शफा रखी है, वो समझ गई है मेरे मिजाज को अच्छी तरह। यानी कि वो शावली किधर है? अभी यही था जाजी, कहीं बाहर निकल गया है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए मेरा कार्ड, आप इसका अच्छी तरह से इलाज करें, तमाम अखराजात और बिल मैं अदा करूंगा। अब हुई ना बात, अब जाओ और ऐश करो। अब बात सुनो, दोबारा आओ ना तो अपने साथ 1 करेट से 2 बोतलें शहद की और तकरीबन 5 दर्जन केले जरूर साथ लेके आना, समझ गए ना? तो जाओ शाबाश। दाजी दाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आइंदा अपने होटल के खानों में मिलावट नहीं करेगा, समझ गए ना? जी अल्लाह खैर, क्या हो गया? वरने के वक्त इतने वक्त में तो कोकाफ से परी भी पहुंच जाती। तुम्हें किसका इंतजार है? वो लड़की कब आएगी इंजेक्शन लगाने? ओए अल्लाह, दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है जरूरी। दाजी, अच्छा तुम ये बताओ कि पहले तुम्हारे पेट का इलाज करें या हाथ का? ये देखो, डॉक्टर खुद है और पूछ हमसे रहा है। डॉक्टर साहब, फैसला तो आपने करना है ना जी। बस इस तरह करो कि पहले मेरे हाथ का इलाज करो, मेरे पेट का मामला तो चलता रहता है। क्या ख्याल है जरूरी? जी जी। ये गड़बड़ी कहाँ मर गया? जाओ भाग कर वार्ड सिस्टर चले आओ। बहुत बेहतर जनाब, अब ये काम भी हमें करने पड़ेंगे हैं? मजबूरी है बचिया, मजबूरी है। यहाँ पर इंसानों का यही हाल होता है। ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से खड़े हो। दर्द में भी कोई नहीं चीखेगा, इसकी भी इजाजत नहीं है हमें। तो फिर करो उफ उफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे दर्द पर। हाँ, मुझे पता है मुझे। मरीजों की चीख और पुकार का तुम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, आपका फोन है। किस वार्ड से? वार्ड से नहीं जी, मिस्त्री खाने से। तुम मरीज को फौरन मिस्त्री खाने, मेरा मतलब है वार्ड में पहुंचाओ। अच्छा, मेरे लिए मिस्त्री खाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी तुम लोग इंसान और मशीन में फर्क नहीं करते। तो इसको वहां लिखाओ। अच्छा, मैं फोन सुनकर इसको मायना करता हूँ। अच्छा, क्यों बेबी? कुछ भी तो नहीं। फिर ये हाय और वही क्यों? मजा आ रहा है ना। जेबो बचे, तुम्हारे दादी नहीं आए? बेबे, दादी भी आ जाएंगे। शुक्र करो कि तुम घर पहुंच गई हो। मैं पूछती हूँ तुम्हारे दादी घर क्यों नहीं आते? हाय खुदाया, पता नहीं उन्होंने रातें कहाँ गुजारी होंगी। कैसी रातें बेबे? तुम कितने साल अस्पताल में गुजार कर आ रही हो? लो और सुनो, मुझे अपना होश ही कम था। बस तो बेबे आप आराम से पड़ी रहो। मैं पड़ी रहूं, और ये तुम कहाँ जा रही हो? बेबे, शावाली खाने का सामान लेकर आया था, वो खाना बनाने जा रही हूँ, साथ लेकर जाएगा। कहाँ लेके जाएगा खाना? अस्पताल, मेरा मतलब है हुजरे में लेकर जाएगा। मेहमान आए हुए ना दादी को पूछने के लिए। और ये शावाली कहाँ गया? वहीं बैठा होगा हुजरे में मेहमानों के पास। पता नहीं ये लड़की क्या कह रही है। क्या कहा? एटोमाइजर काम नहीं करते, बैटरी भी डाउन है। अच्छा, वो जालिम
कभी एक कमरे में फेंकते हो, कभी दूसरे में। सुबह से इस तख्ते पर मुर्दे की तरह पड़ा सड़ रहा हूँ। मेरे करीब भी कोई आएगा या नहीं? तुम खामोश नहीं रह सकते? तुमसे नहीं कह रहा। खामोश कैसे रह सकता हूँ? एक वक्त सुबह से तुम गाड़ियों की मुरम्मत में लगे हो। ये अस्पताल है या मिस्त्री खाना है? बंदे खुदा, ये मुंह जरा बंद रखो। अल्लाह जाने क्या मुसीबत हो। एक प्याली चाय तो मंगवा दो ना। सुबह से पेट खाली है। वो मेरा बेटा कहाँ गया है? तुम्हारा बेटा आ रहा है, बाजार तक गया है तुम्हारे लिए इंजेक्शन लाने। अच्छा, नाम खुदा क्या अस्पताल बना रखे हैं। न इंजेक्शन मिलते हैं और न दवाई। राजवाड़े हैं राजवाड़े। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो क्या कहना चाहते हो? तुमने तो यूं कहा जैसे फांसी पर चढ़ने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती। तो फिर किस तरह पूछूं? पूछना ये था कि बजट में हर साल सेहत और तालीम के लिए जो खतीर नजीर रकम दी जाती है वो कहाँ गायब हो जाती है? बजट में सेहत की खतीर रकम का चेक काट कर मुझे नहीं दिया जाता। जाओ ये किसी बड़े आदमी से पूछो। मैं तो एक मामूली पुर्जा हूं। डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन ले। इंजेक्शन ला दो। इधर आ जाओ। जी दाजी, खैरियत तो है दाजी? जी जी जी, मैं इंजेक्शन इससे नहीं लगवाऊंगा, समझ गए ना? दाजी, इंजेक्शन आप नहीं लगाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? इस दफा मुझे ठीक वीक नहीं होना। क्यों मेरा बेड़ा घर करवाते हो इन लोगों के हाथों? वो आ गई। मुझे इंजेक्शन ये लगाएगी। बड़ी शफा है इसके हाथ में। यास्मीन, आप इसे इंजेक्शन लगाएं। और तुम बात सुनो। जी डॉक्टर साहब। जी, भाग कर जाओ और बाजार से दवाई ले। बहुत बेहतर जनाब, मैं तो इस बाग दौड़ में खर्च हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। गड़बड़ी या सर, बाकी काम तुम संभालो। आप बेफिक्र रहे सर, बेफिक्र रहे। हाँ, बाकी काम ये संभालेगा। ये तो वही है। कौन? वही हमारा पुराना कर्जदार। ये क्या पुस पुस कर रहे हो? कुछ नहीं कह रहा है। हाथ इधर करो। तुम मेरे करीब मत आओ। हटो। ये ले लो, बाबा को इंजेक्शन लगा दो। ले लो। बाबा आस्तीन ऊपर चढ़ाओ। अच्छा, जल्दी करो। क्यों बाबा? बड़ा मजा आया ईमान से। वाह 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 वाह। मजा तो अब आएगा। जाओ अपना। और स्टेशन किधर है? शाहरी जी दादा। अब बेबी की तबीयत कैसी है? हाँ अब बिल्कुल ठीक है। दादी कैसे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ये दवाइयां डॉक्टर को दिखाता हूँ और तुम वार्ड पहुंचो। वो है किस वार्ड में? मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है। ढूंढो ढूंढो। पता नहीं लाला को क्या हो गया। पका दिया यार। हाँ यार चलो, एक प्याली चाय की हो जाए। वैसे भी ये बगैर टिकट की सवाल। हाँ यार चलो। अस्पताल के रहते नहीं भूल भुलैया है। नहीं वो एक मस्सा बेचारा कहाँ पड़ा होगा? वही पुराने वार्ड में होगा काका जी। कुछ पता भी है या खामखा चकराते फिर रहे हो? पता लग जाएगा। धक्का लगा दो। वक्त तो पेट्रोल खत्म हो गया। जी क्यों? सुनो सुनो, ये आवाज सुन रहा हूँ। जब आजान हो जाए तो मुझे जगा देना। ये तो हिकमत शाह की आवाज है। मुझे भी ऐसा लगता है। आओ बच्चों से कराएं तुमको पाकिस्तान की। वो तो ये पड़ा है उस झूठे में। हिकमत शाह यहाँ कैसे?
क्या ये बच्चे? आओ बच्चों से आए तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। इसकी हालत तो बड़ी खराब है। आओ जल्दी करो। तुम्हारी कौन सी ड्यूटी है आज? अच्छा शाम को। अच्छा। ये वार्ड तो कालों का बसेरा बन गया है। उठो भाई, सुबह हो गई। ये कौन बदतमीज है? उठो भाई, जल्दी करो। ओहो गड़बड़ी, चीखते क्यों हो? जाग जाएगा खुद ही। ये बेड खाली करना पड़ेगा, वो मुसीबत पे आ रही है। कौन सी मुसीबत? इस बेड की पुरानी सवारी बाबा मुसीबत छा। अब क्या होगा? ढोल गले पड़ा है, बजाना पड़ेगा। और पहलवान कहाँ मर गया? पहलवान को बुलवाने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही जगा दूंगी। तमाम रात बेचारा बुखार में तड़पता रहा है, अभी आंख लगी है। अभी टुक रोते रोते सो गया है। ये क्यों हंस रहा है? पहलवान हुक्म सरकार। ये जो मौत की नींद सो रहा है ना, इसे गर्दन से पकड़कर बाहर फेंक दो। अभी लो सरदार। और मरीज कहाँ गया? वो सिर्फ टिक्का मार्केट तक गया है, मुंह का जायका बदलने। क्या मतलब? कह रहा था कड़ाही टिक्का खाने को जी चाहता है। जी तुम्हारा चाह रहा था कढ़ाई टिक्का खाने को या उसका? देखो देखो, मेरे मुंह मत लगो वरना रो पड़ूंगी। अच्छा पहलवान, इसको टिक्को समेत वार्ड इंचार्ज के पास ले जाओ। मुझे क्या पड़ी वार्ड इंचार्ज से मिलने की? मैं तो दफ्तर से छुट्टियां लेने आया था। तो बना ये कर लेते जाओ। दोनों साहब तो अभी पड़े हैं। खींचो यार इसे गले पड़ी मुसीबत को। बंदर रोड पे टीम मेरी भोला ठीक है डॉक्टर साहब, ये दवाई ठीक है नर्स को दे दो। जी। और वो एक्सरे? किस चीज का एक्सरे? हाथ के एक्सरे डॉक्टर साहब, उसके हाथ में बड़ी तकलीफ है। तोड़ दो। जी। तुमसे नहीं कह रहा, तुम्हें बताया ना एक्सरे मशीन खराब है। डॉक्टर साहब, आप या मुझसे बात करें या फोन पर बात करें। देखो भाई, मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ, एक्सरे प्लांट का माहिर नहीं। ये तो ज्यादती तो है ना डॉक्टर साहब। जरूर अली, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? खैरियत तो है खंजर काका। खैरियत कहा, अपने बाप की खबर लो, बरामदे में बड़ा तड़प रहा है। सुना डॉक्टर, सुना तुमने? तुम मुझे क्या सुनाते हो? जाओ खा के ले जाओ वार्ड में। जी इंसाफ है। दवाई तो लेते जाओ। यार तुम तो एक रास्ते से हटो ना। अब भी तुम्हारा दिल ठंडा नहीं हुआ। तुम्हारे हाथों मेरा बाबा अस्पताल में पड़ा है। हाँ। यहाँ पड़ा था। यहाँ कहाँ? शमीर, यही जगह थी ना? बिल्कुल काका जी, यही जगह थी। गंदल काका वो जमीन पर पड़े थे या स्ट्रेचर पर? उस झूली में पड़ा करा रहा था। ओहो यार, क्या मुसीबत है। पता नहीं कौन से वार्ड में डाला होगा यार। आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया? मुझे बुलाया? हाँ तुम्हें। हो गई, इंशाल्लाह हो गई। क्या हो गई? गजल गजल गजल। ये मर्दाना वाट है, यहाँ कुछ नहीं होता। आराम से पड़े रहो। अल्लाह, तू मुझे अपनी अमान में रख, ये किन जाहिलों से पाला पड़ा है। वाह 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 वाह, यहाँ तो महफिल जमी है। उठो उठो, शाबाश, बाहर जाओ। शाबाश, जल्दी जल्दी। हाँ, बाबा को ले आओ अंदर। मेरी खातिर बंदा मेरी खातिर
बाबा तो खूब मजों में है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो मुझे कोई बाजूक मरीज मालूम होते हैं। बाबा को उतारो, जल्दी करो। नहीं, अब हम इजाजत दो यार, अब तुम जानो और तुम्हारा काम बस। बाबा जंप लगाओ, शाबाश। ना, पहले मेरी अठन्नी दो, फिर जंप लगाऊंगा। ओए, दाजी तो फिर इधर उधर की हांगने लगे हैं। कुछ नहीं है, इंजेक्शन का आता है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा। वन वक्त तो मुझे इस कब्र से निकालो करना। मेरी कमर। तुम्हें किसने कहा था स्टेशन पर कबड्डी खेलने को? मुझे पता है तुमने मुझसे अपना बदला लिया है। अब आराम से लेट जाओ। ओए, तुम मुझे फिर इस अस्तबल में ले आए। सुना नहीं तुमने? ये दुनिया गोल है। जिसका रंग गुलाबी है दुनिया उसकी है। समझ गए? मुझे तुमसे ज्यादा बातें आती हैं। मान गया बाबा, मान गया। बहुत खूब, बहुत खूब। इसको कहते हैं ज़ौक़े लतीफ, बल्कि हुस्न लतीफ। ये क्या हो रहा है? वक्त मैं तोड़ रहा हूँ। नहीं दाजी, मैं तो आपके आराम के लिए कर रहा हूँ दाजी। वो होटल वाला किधर गया है? उसने स्पेशल कमरा लेने को कहा था। ओहो दाजी, वो इतने गुनहगार भी नहीं हैं। हाँ हाँ, मैं ही बड़ा गुनहगार हूँ। खुदा बख्शे, ये आपके वालिद बुजुर्गवार किस मर्ज में मुब्तला है? ये बुढ़िया कौन है? लाहौल, ये शोबे इमराज दिमागी नहीं है। आप गलत जगह पर वारद हो चुके हैं जनाब। हाँ, ये कौन सी जुबान बोल रही है? आपका दिमाग दुरुस्त नहीं, आप अपने बेड पर तशरीफ रखें। दादी, अब पेट कैसा है आपका? बिल्कुल खाली है। सुबह से एक नवाला तक नहीं तोड़ा। इस हाथ के दर्द ने बहुत तंग कर रखा है। आप आराम करें, मैं बाहर होटल से गरम रेत लेकर आता हूँ टकोर के लिए। मेरी बात सुनो, सिर्फ रेत उठाकर मत ले आना। तो फिर क्या करूं दादी? देखो, मैं सिर्फ रेत तो नहीं खा सकता ना, कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करो ने बस्ता। अच्छा अच्छा दादी, खाने पीने का बंदोबस्त भी कर लूंगा। और बात सुनो, गांव जाकर माँ को बुला लाओ, बहनों को भी इत्तला कर दो और उस्मान बई के बीबी को भी बता दो और मियां चुन्नू के गनी चाचा को भी टेलीफोन पर बता दो। बस दादी, सारी दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? आखिरी मुलाकात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा दादी, अच्छा। आए मौसम रंगीले सुहाने जी आ नहीं माने, मैं छुट्टी लेके आऊं या ना। बहुत खूब, बहुत खूब। फिल्मी नगमे में तहरीर, मुकर्रर इरशाद हो। क्या? मेरा मतलब है कि दोबारा फरमाइए जरा तरन्नुम में। नहीं फरमाता दोबारा ना, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। एक बार सुना करो ना, कान खोल कर सुना। जाकर माँ को बुला लाओ, बहनों को भी इत्तला कर दो और उस्मान बई के बीबी को भी बता दो और मियां चुन्नू के गनी चाचा को भी टेलीफोन पर बता दो। बस। ओ दादी, इतनी दुनिया को खबर करने की क्या जरूरत है? बस आखिरी मुलाकात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा दादी, अच्छा। आए मौसम रंगीले सुहाने जी आ नहीं माने, मैं छुट्टी लेके आऊं या ना।
बहुत खूब, बहुत खूब। फिल्मी नगमे में तहरीर, मुकर्रर इरशाद हो। क्या? मेरा मतलब है कि दोबारा फरमाइए जरा तरन्नुम से। नहीं फरमाता दोबारा ना, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। एक बार सुना करो ना, कान खोल कर सुना। हाय बाबा, ये तुम्हें किसकी नजर लग गई? हाय बाबा, ये तुम्हें क्या हो गया? हाय मैं मर गई, वही मैं मर गई। लड़कियों को समझाओ क्या बात है। तुम बैठो तो ठीक, बात क्या होगा? होगा नहीं, ये क्या हो रहा है? जिबो, भाग के जाओ, इनके लिए पानी लेके आओ। हम नहीं पिएंगे पानी वानी, हम चाय वाय पिएंगे। कोई बात नहीं, चाय भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा। पहले मेरी बात तो सुनो। सुनाओ बात। बात ये है कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मैं मर गई, मैं मर गई। लड़कियों, अगर दुनिया के दाजी का मातम करना है ना, तो खुदा बख्शे वो ठीक ठाक है। हाय मैं मर गई। देखो, अगर मुंह से आवाज निकाली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर हमें पूरा हाल क्यों नहीं सुनाती हो दादी का? क्या बताओ? कैसे है वो? बिल्कुल ठीक है, छवलूनी लेने गए हैं, अभी आ जाएंगे। हमें हमारे दादी अपने पाँव पे चल के नहीं आएंगे। तुम क्या कह रही हो? बता दो, हम अपने दिल पे पत्थर रख के सब कुछ सुन लेंगे। मुझे कुछ पता नहीं है। देखा शरी ने, ये तो है हमारे भाइयों का हाल। आप खुद जाके पता लगाती है। लड़कियों, बता के चलो कि तुम कहाँ जा रही हो। दीदी को कुछ पता नहीं है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये बरकत शाह को क्या कहना के भेजा था? क्या कहा था बरकत शाह ने आके? यही कि दादी अस्पताल में बेहोश पड़े हुए। हाय अल्लाह ना करे, वो तो पुरानी बात है। मेरे सामने वो उछलते कूदते अस्पताल से निकले थे। नई बात ये है माँ कि दादी फिर अस्पताल पहुंच गए हैं। हाय मैं मर गई, वो फिर अस्पताल कैसे जा पहुंचे? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं हमें इत्तला दी? अब तो पता लग गया ना, दादी ने तुम सबको बुलाया है। और हाँ, तुम दोनों कब आई हो? हम अभी आए हैं। और ये तुम कहाँ चल पड़े? माँ, मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ। भाभी, तुम दादी के लिए यखनी बनाओ ताकि मैं अस्पताल ले जाऊं। जाओ भागो, बाहर खेलो, भागो। ए भाई, ये तुम किस खुशी में यहाँ लंबे पड़े हो? क्या मतलब है? मतलब ये है कि शिकायत क्या है तुम्हें? एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और उसके बाद ऑपरेशन। ओहो, ये तो तुमको सब अंग्रेजी बीमारियां लगी है। नेकबख्त है, इस देसी अस्पताल में इनका इलाज नहीं हो सकेगा, समझ गए? तो फिर इन बीमारियों के इलाज के लिए तुम्हें यूरोप जाना पड़ेगा। अजीब आदमी है। काम क्या करते हैं? कलमकार। कलम का? कलमकार। ये क्या होता है? तुम कलमकार को नहीं पहचानते? न पैमान। मैं एहसास की बंजर जमीनों में अपने शऊर की शमे रोशन करता हूँ। अपने तस्वर के कैनवस पर इंसानियत के रोशन मुस्तकबिल की हसीन तस्वीरें देखकर खुदा के लिए नेकबख्ता,
आसान जुबान में बात करो मरा। जुबान सहल है बुजुर्गो, बस जरा आईने दिल को साइकिल। बस 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 महाराज एक बख्ता प्लीज ऐसा नहीं होने। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी जायदाद कितनी है, कारखाने कितने हैं, और मेरे ख्याल में गाड़ियां तो बेशुमार होंगी। तो इसमें हंसने की क्या बात है बख्ता? अरे मेरे भाई, मैं सिर्फ इल्म और फन के मोती बिखेरता। सच पूछो ना तो मेरे सर पर अपनी छत भी नहीं है। उठो और रन उठो। क्यों निर्वक्त बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो, जेब में एक पैसा नहीं है, फौरन उठो, तुम्हारी ये नहूसत हमें न लग जाए। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। तुम एक कलमकार की इज्जत नफ्स का मजाक उड़ाते हो। ये क्या मुसीबत है वरने बख्तो, इस कलमी इंसान से मेरी जान छुड़ा दो। मैं एहतजाजन इस वॉर्ड से वॉक आउट करता हूँ। क्या करते हो? मैं फिर वक्त यहाँ से जाता हूँ। खुदा हाफिज। जाता हूँ। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। खुशबू का झोंका? जी बाबा जी। ये जाओ, इधर झूनी दो। क्यों बाबा, खुदा न खास्ता कोई नजर वजर लग गई आपको? कुछ नहीं हुआ, बस जरा फिजा ठीक रहेगी। अभी ठीक करता हूँ तमाम फिजा को, अभी तमाम वार्ड को तुम्हारे मुअत्तर करता हूँ मैं। बाबा फिक्र न करो, बाबा फिक्र न करो। लो। ओ बाबा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद बाबा जी जिंदाबाद। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, ठीक हो गया है। झोंक तेरे संग कर दिया है। देख तेरा ये धुआं किसने फैलाया है? ये मैंने फैलाया है। कुछ करना है तो कर लो। बाबा जी खुदा के लिए तुम आराम से लेट नहीं सकते? इस वार्ड की सफाई तो तुम लोग नहीं करते, हमें भी नहीं छोड़ते। इन चारों तरफ फैली हुई खुशबुओं का इलाज तो करना पड़ेगा। लगे बख्तो, डॉक्टर साहब रोड पर आ रहे हैं। तो आए ना, वो तो हर वक्त आते रहते हैं। डॉक्टर के आने से कुछ नहीं होगा, समझ गए?